अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मसूद मंसूरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको इस वीडियो में कल के हुए बिग बॉस सीज़न 15 के एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल जो एपिसोड हुआ था, वो पूरे एपिसोड में जो पंचायत वाला टास्क चल रहा था वही दिखाया गया था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो पंचायत वाले टास्क में जो एक दिन पहले जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो था देवोलीना और तेजस्वी प्रकाश के बीच में, जो उसमें तेजस्वी प्रकाश विनर रही थी। और सेकंड राउंड था उसमें समिता ने बुलाया था अभिजीत बिचुकले को और दोनों के बीच में डिबेट हुआ था। तो समिता शेट्टी वो राउंड जीत गई थी। और थर्ड राउंड था जो कल दिखाया गया था प्रतीक सहजपाल और अभिजीत बिचुकले के बीच में। जो प्रतीक आराम से जीत रहे थे, लेकिन जो एक पॉइंट था, वो बाथरूम वाला पॉइंट था, वो उन्होंने वापस खींच लिया क्योंकि अभिजीत बिचुकले को हेल्थ इश्यू है, इसलिए उनकी दवाई अभी चल रही है। इसलिए अभिजीत ने कहा भी था कि मेरे डॉक्टर ने मना किया है कि ये बाथरूम के वो सब काम नहीं करना है। इसलिए वो सुनकर प्रतीक सहजपाल ने अपना एक पॉइंट वापस ले लिया। अगर वो पॉइंट वापस नहीं लेते प्रतीक सहजपाल, तो वो जीत जाता वो राउंड। लेकिन वो पॉइंट ले लिया तो उनके पास कोई और पॉइंट नहीं था साबित करने के लिए कि मैं ये राउंड जीत रहा हूँ। तो वो राउंड में जीत गए थे अभिजीत बिचुकले। जी हाँ, जीत गए थे अभिजीत बिचुकले। और जो उसके बाद राउंड हुआ था, उसके बाद हाँ, समिता के सामने, हाँ वो तो हो गया। समिता के सामने कौन था एक और, हाँ निशांत और समिता के बीच में जो टास्क हुआ था वो लंबा चला था। निशांत भट्ट और समिता शेट्टी के बीच में लंबा टास्क चला था, जो देखने में बहुत मज़ा आया था। उसमें मेरे हिसाब से निशांत भट्ट जो जीत रहे थे, लेकिन राखी सावंत भी निशांत भट्ट के फेवर में बोल रहे थे। लेकिन जब देवोलीना ने राखी सावंत को बोला कि अगर निशांत भट्ट यहाँ पर जीतते हैं तो समिता के पास एक ही राउंड का वन होगा और तेजस्वी प्रकाश के पास भी एक ही राउंड का वन है। इसलिए अगर तेजस्वी प्रकाश आएगी डिफेंड करने तो वो ये लोग इन्हें जीता ही देंगे और उस तेजस्वी के पास 2 राउंड की वन होगी। तो फिर देवोलीना ने समझाया कि ये राउंड समिता शेट्टी को जीतने दो। इसलिए अगर समिता शेट्टी भी 2 जीतती है और तेजस्वी भी 2 जीतती है तो दोनों के बीच में टाई होगा, तो अगर रद्द भी हो सकता है। तो वो हिसाब से देवोलीना ने राखी सावंत को कहा कि आप निशांत को फेवर मत करो, समिता को जीतने दो। तो अगर राखी सावंत वहाँ पे नहीं पलटती तो शायद फैसला कोई और होता और निशांत भट्ट जीत जाते वो राउंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और समिता शेट्टी वो राउंड जीत गई और उसी के साथ समिता शेट्टी 2 राउंड जीत गई है। 2 राउंड की वन है, वो तो डेफिनेटली जाएगी। और आज के एपिसोड में शायद मैं लाइव देख रहा था, दो दिन पहले की बात है, लाइव देख रहा था मैं। तो उसमें समिता शेट्टी तो जीती गई थी और उसके बाद तेजस्वी प्रकाश भी जीत गई और अभिजीत बिचुकले, जी हाँ अभिजीत बिचुकले, ये तीनों को फाइनल की टिकट मिली थी। तीनों के माइक लगा हुआ है, वहाँ पे स्टार लगा हुआ था। उसका मतलब यही है कि तीनों को जीता दिया है। और यहाँ पर प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट और देवोलीना तीनों को नॉमिनेट कर देंगे और फिर जो जिसके कम वोट होंगे वो जाएगा बोरा बिस्ता पैक करके अपने घर। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। और ये तो हो गया अपना डिबेट वाला टास्क, मतलब पंचायत का टास्क। उसमें विनर साफ है, समिता शेट्टी हाईएस्ट पॉइंट के साथ। और फिर आगे बात करते हैं तेज रन की। जी हाँ, तेज रन की नहीं, सॉरी तेजस्वी प्रकाश के खिलाफ अभी पूरा घर है, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश जो भी कर रही है वो घर वालों को पसंद नहीं आ रहा है और उसके खिलाफ पूरा घर है। करण को छोड़ के पूरा घर है और करण भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं अभी। तो क्या ही करे, तेजस्वी प्रकाश खेल ही ऐसा रही है, गंदी गेम खेल रही है, वो पागल जैसी हरकतें कर रही है। तो उन्हें देखना, उनके साथ खेलना कौन पसंद करेगा। तो
करण भी जब बात करते हैं, करण और तेजस्वी दोनों, तेजस्वी पहले की बात लाके बोलती है करण को कि उमर के पास अगर चांस आता है कि रश्मि देसाई और तेजस्वी दोनों हो तो वो किसे सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली है कि रश्मि को ही सपोर्ट करेगा। वो बात लेकर बैठ गई है कि उमर रियाज मेरे साथ नहीं खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है, तो सब थोड़ी आपके साथ खेलेंगे यार। वो उनके भी फ्रेंड्स है उमर रियाज के, वो भी रश्मि देसाई के साथ ही खेलेंगे ना। आप तो थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी है उनकी। तो वो भी 1-2-3 हफ्ते पुरानी बात है, वो भी अभी निकल रही है वो बात, तो कैसे चलेगा। अभी आप बहुत आगे आ चुके हो, फिनाले से एक ही वीक दूर हो आप, और यहाँ पर पुरानी बात लेके बैठ जाओगे तो नहीं जीतोगे भाई आप, पक्का है। तो आगे बात करते हैं तेजस्वी और करण कुंद्रा की, जो दोनों के बीच में दरार होती हुई नज़र आ रही है। कभी दोनों साथ होते हैं और कभी नहीं होते। व्यूअर्स को भी पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों साथ है या नहीं है, क्योंकि सुबह जब फाइट होती है, उन दोनों की फाइट, दोनों के थॉट्स, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है। और रात को क्या देखते हैं, दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं, एक ही रजाई पे सो रहे होते हैं। कुछ पता नहीं चल, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है दोनों के बीच में, प्यार है या नहीं। ऐसा नहीं, प्यार तो होगा लेकिन लड़ाई कर रहे हो, फिर एक ही दूसरे की बुराई कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर रात को देखते हो दोनों साथ में हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और आगे बात करते हैं किसकी, हाँ, और आगे बात करते हैं उमर रियाज और करण कुंद्रा की। और उनके बीच में भी जो थॉट्स है, उनके विचार है, दोनों के आपस में नहीं मिलते जुलते, तो उन दोनों के बीच में भी लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन विचार नहीं मिल रहे हैं और उन दोनों में शायद कुछ हो सकता है, लड़ाई जैसा कुछ। क्योंकि करण कुंद्रा जो है तेजस्वी प्रकाश को जिताना चाहते हैं और उमर रियाज नहीं चाहते कि तेजस्वी प्रकाश को मैं पर्सनली फेवर करूं। वो उमर रियाज ने, करण कुंद्रा ने उमर रियाज को पूछा था कि तुम तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट करोगे ये टास्क में। वो उन्होंने साफ कह दिया उमर रियाज, नहीं, मैं जो फेयर दिखेगा वही खेलूँगा, मैं वही करूँगा, वही जजमेंट दूंगा। उन्होंने भी सही बात कह दी उमर रियाज ने, जो वो भी हमेशा फेयर ही होते हैं उमर रियाज। इसलिए अगर वो तेजस्वी प्रकाश को सपोर्ट कर देते तो पूरा घर उनके खिलाफ हो जाता शायद। क्योंकि पहले वो उमर रियाज फेयर अनफेयर का नारा लगाते थे कि फेयर खेलो। अगर वही अनफेयर खेलते तो बाद में कैसे चलता। इसलिए उन्होंने भी सही जवाब दिया करण कुंद्रा को कि अगर वो तेजस्वी प्रकाश के पॉइंट सही होंगे तो ही मैं उसको जिताऊंगा, वरना सामने वाले के पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो मैं उसे ही जिता दूंगा। तो वहाँ पे विचार, थोड़े थॉट्स मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। और रश्मि देसाई भी किस तरफ खेल रही है, करण कुंद्रा का कहना मानती है, उमर रियाज का कहना मानती है, पता नहीं चल रहा उसका भी। तो और आगे बात करते हैं प्रतीक सहजपाल की। प्रतीक सहजपाल को एक गलत फहमी हो गई थी और उन्होंने गलत पॉइंट भी उठाया था, अहंकार वाला, जो अभिजीत बिचुक ले को डिफेंड करना था। तो उन्होंने अहंकार को मान लिया था ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस प्रतीक सहजपाल ने मान लिया था। अहंकार का मतलब जो नहीं होता है, जो उमर रियाज उन्हें बार बार समझा रहे थे प्रतीक सहजपाल से मिलकर कि अहंकार का मतलब होता है ईगो। जी हाँ, उनका जवाब भी उनका समझाना भी सही था कि अहंकार का मतलब था ईगो। अब अगर आप ईगो में उन्हें डिफेंड करते तो आप शायद जीत जाते। आपने अहंकार को समझ लिया था ओवर कॉन्फिडेंस, और आपने दूसरी पॉइंट, गलत पॉइंट दिखा दिए, इसलिए आप नहीं जीत पाए। और उमर रियाज भी वहाँ पर प्रतीक को समझाते हुए नज़र आ रहे थे, जो बहुत अच्छी बात थी। तो कल के एपिसोड में यही रहा था, जो पंचायत का टास्क का पूरा वही बताया था। और अगर ये वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो और ये भी चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।